पीएन द्विवेदी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में जो साक्षात्कार है उसे लेकर के आया हूँ। इसे मैं शुरू करता हूँ। अगर जो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रेमचंद के साथ 2 दिन। हिंदी में इंटरव्यू विधा के प्रवर्तक पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी माने जाते हैं। इंटरव्यू विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक बेनी माधव की कवि दर्शन है। ये पूछा जा सकता है कि इंटरव्यू विधा की प्रथम पुस्तक कौन है, तो बेनी माधव की कवि दर्शन। बनारसी दास चतुर्वेदी ने हिंदी में 2 साहित्यकार किए हैं। पहला है रत्नाकर जी से बातचीत 1931 और प्रेमचंद के साथ 2 दिन 1932। दोनों ही विशाल भारत में प्रकाशित हुए हैं। मुख्य अंश देखते हैं तो प्रेमचंद जी की सेवा में उपस्थित होने की इच्छा बहुत दिनों से थी। यद्यपि 8 वर्ष पहले लखनऊ में एक बार उनके दर्शन किए थे, पर उस समय अधिक बातचीत करने का मौका नहीं मिला था। इन 8 वर्षों में कई बार काशी जाना हुआ, पर प्रेमचंद जी उन दिनों काशी में नहीं थे। इसलिए ऊपर की चिट्ठी मिलते ही मैंने बनारस का टिकट कटाया और इक्का लेकर बेनिया पार्क पहुंच ही गया। प्रेमचंद जी का मकान खुली जगह में सुंदर स्थान पर है और कलकत्ते का कोई भी हिंदी पत्रकार इस विषय में उनसे ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सकता। हाँ, मूंछों के बाल जरूर 53% सफ़ेद हो गए हैं। उम्र भी करीब करीब इतनी ही है। परमात्मा उन्हें शतायु करे, क्योंकि हिंदी वाले उन्हीं की बदौलत आज दूसरी भाषा वालों के सामने मूंछों पर ताव दे सकते हैं। प्रेमचंद जी के सिवा भारत की सीमा उल्लंघन करने की क्षमता रखने वाला कोई दूसरा हिंदी कलाकार इस समय हिंदी जगत में विद्यमान नहीं है। मतलब कि इनका ख्यात विदेश में भी हो गई है, भारत से बाहर। लोग उनको उपन्यास सम्राट कहते हैं। उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? प्रेमचंद को। पर कोई भी समझदार आदमी उनसे 2 ही मिनट बातचीत करने के बाद समझ सकता है कि प्रेमचंद में साम्राज्यवादिता का नामो निशान नहीं है। उनका उन्मुख हंसी ज़्यादा ही एक सादे सच्चे नेहमय हृदय से ही निकल जा सकती है। कोई भी सहृदय या सुकुमारी पतंगवत अपना जीवन निछावर कर सकती है। प्रेमचंद जी में सबसे बड़ा गुण यही है कि उन्हें धोखा दिया जा सकता है। धोखा दिया जा सकता है, इसे लेखक ने गुण माना है, सबसे बड़ा गुण। प्रेमचंद जी गल्फ लेखक हैं, इसलिए गप लड़ाने में आनंद आना उनके लिए स्वाभाविक ही है। भाषा तत्ववेद बतलावें कि गप शब्द की व्युत्पत्ति गल्फ से हुई है या नहीं। यदि प्रेमचंद जी को अपनी टिकटरी श्रीमती शिवरानी देवी का डर न रहे तो वे 24 घंटे यही निष्काम कर्म कर सकते हैं। शिवरानी देवी कौन है? तो प्रेमचंद जी की पत्नी है, इसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रेमचंद जी स्वर्गीय कविवर शंकर जी की तरह प्रवास भीरू हैं। हमारे एक मित्र ने लिखा था, 50 वर्ष की उम्र में प्रेमचंद जी पहली बार दिल्ली आए हैं। इससे हमें आश्चर्य नहीं हुआ, आखिर सम्राट पंचम जॉर्ज भी जीवन में एक बार ही दिल्ली पधारे हैं। यहाँ प्रश्न किया गया है। श्रीमती शिवरानी देवी से हम प्रार्थना करेंगे कि वे उनके दोषों पर प्रकाश डालें। एक बात तो उन्होंने हमें बतला भी दी कि उनमें प्रबंध शक्ति का बिल्कुल अभाव है। हमेशा हैं जो इनके घर का इंतजाम कर सकती हैं।
पर इस विषय में श्रीमती सुदर्शन उनसे कहीं आगे बढ़ी हुई हैं। वे सुदर्शन जी के घर का ही प्रबंध नहीं करती, स्वयं सुदर्शन जी का भी प्रबंध करती हैं। और कुछ लोगों का तो इनमें जिनमें सम्मिलित होने की इच्छा इन सब पंक्तियों के लेखक भी है। यह दृढ़ विश्वास है कि श्रीमती सुदर्शन गल्फ लिखती हैं और नाम श्रीमान सुदर्शन जी का होता है। नवयुवक कहानी लेखकों में सबसे अधिक होनहार कौन है, यहाँ प्रश्न किया गया है। तो उत्तर में जैनेन्द्र तो हैं ही, और उनके विषय में पूछना ही क्या है। इधर श्री वीरेश्वर सिंह ने कई अच्छी कहानियाँ लिखी हैं। बहुत ऊंचे दर्जे की कला तो उनमें अभी विकसित नहीं हो पाई, पर तब भी अच्छा लिख लेते हैं। बाज कहानियाँ तो बहुत अच्छी है। हिंदू विश्वविद्यालय के ललित किशोर सिंह भी अच्छा लिखते हैं। श्री जनार्दन झा द्विज में भी प्रतिभा है। और दूसरा प्रश्न है कि विदेशी कहानियों का हमारे लेखकों पर कहाँ तक प्रभाव पड़ा है। तो ये बतलाते हैं। यह बतलाना बहुत मुश्किल है, मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ। टॉल्स्टॉय की वह कहानी जिसमें दो यात्री तीर्थयात्रा पर जा रहे हैं मुझे बहुत पसंद आई, नाम उसका याद नहीं रहा। चेकोव की वह कहानी भी जिसमें एक स्त्री बड़े मनोयोग पूर्वक अपनी लड़की के लिए, जिसका विवाह होने वाला है, कपड़े सी रही है, मुझे बहुत अच्छी जची। वह स्त्री आगे चलकर उतने ही मनोयोग पूर्वक अपनी मृत पुत्री के कफन के लिए कपड़ा सीती हुई दिखलाई गई है। कवि रविन्द्रनाथ की दृष्टिदान नामक कहानी भी इतनी अच्छी है कि वह संसार की अच्छी से अच्छी कहानियों से टक्कर ले सकती है। इस पर मैंने पूछा कि काबुली वाला के विषय में आपकी क्या राय है। प्रेमचंद जी ने कहा कि निसंदेह वह अति उत्तम कहानी है, उसकी अपील यूनिवर्सल है, पर भारतीय स्त्री का भाव जैसे उत्तम ढंग से दृष्टिदान में दिखलाया गया है, वैसा अन्यत्र शायद ही कहीं मिले। मौपासां की कोई कहानी बहुत अच्छी है, पर मुश्किल यह है कि वह सेक्स से ग्रस्त है। प्रेमचंद जी टॉल्स्टॉय के उतने ही बड़े भक्त हैं जितना मैं तुर्गनेव का। प्रेमचंद जी किसके भक्त हैं, ये टॉल्स्टॉय, ये पूछा जा सकता है। उन्होंने सिफारिश की कि टॉल्स्टॉय की अन्ना कैरेनिना और वार एंड पीस शीर्षक पढ़ो, पर प्रेमचंद जी की एक बात से मेरे हृदय को एक बड़ा धक्का लगा। जब उन्होंने कहा टॉल्स्टॉय के मुकाबले में तुर्गनेव अत्यंत क्षुद्र है, तो मेरे मन में यह भावना उत्पन्न हुए बिना न रही कि प्रेमचंद जी उच्च कोटि के आलोचक नहीं, क्योंकि आलोचक ऐसा नहीं कह सकता ना। संसार के श्रेष्ठ आलोचकों की सम्मति में कला की दृष्टि से तुर्गनेव 19वीं शताब्दी का सर्वोत्तम कलाकार था। मैंने प्रेमचंद जी से यही निवेदन किया कि तुर्गनेव को एक बार फिर पढ़िए। लेखक ने प्रेमचंद जी से क्या निवेदन किया था कि तुर्गनेव को एक बार फिर पढ़िए, जो एक विदेशी लेखक है। प्रेमचंद जी के सत्संग में एक अजीब आकर्षण है। उनका घर एक निष्कपट आडंबर शून्य सद गृहस्थ का घर है, और यद्यपि प्रेमचंद जी काफ़ी प्रगतिशील हैं, समय के साथ बराबर चल रहे हैं, फिर भी उनकी सरलता तथा विवेकशीलता ने उनके गृह जीवन के सौंदर्य को अक्षुण्ण तथा अविचलित बनाए रखा है। उनके साथ व्यतीत 2 दिन जीवन के चिर स्मरणीय दिनों में रहेंगे। इस प्रकार बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिया गया साक्षात्कार प्रेमचंद के साथ 2 दिन समाप्त होता है। ये कैसा रहा इसे आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।